लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसके खिलाफ 28,25,700 रुपए के ट्रैफिक वायलेशंस के ई चलान निकल आए। चलान किन खिलाफ वर्जियों पर हुए? मोटरसाइकिल को रोका गया रूटीन चेकअप के लिए। वो मालिक नहीं था, मालिक और था। ज्यादातर वो हेलमेट के चलान उसको पे तो करवाना होंगे। सर बताइएगा सबसे पहले कि जिस तरह आपके जगह जगह जनरल होल्ड अप होते हैं, तो इसी तरह एक जनरल होल्ड अप था और आपने एक शहरी को रोका जो मोटरसाइकिल पे आ रहा था, उसके क्या हुआ? जैसे जनरल ऑर्डर में हम मुख्तलिफ गाड़ियों को चेक करते हैं। एक मोटरसाइकिल को रोका गया रूटीन चेकअप के लिए, तो जब उसके नंबर पर उनके चेक किया गया अपनी एप्लीकेशन में, तो उस मोटरसाइकिल के नाम पे 38,000 के चलान थे। जबकि जो उसको ऑनर को चेक किया गया तो उसके नाम पे 28 लाख से ज़्यादा के चलान थे और 2257 के करीब उसके गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी उसके नाम पे। मोटरसाइकिल को थाना में बंद करवा दिया गया है। तो शहरी का मुकम्मल जो एड्रेस और पता हमारे पास नोट है, सेफ सिटी की टीमें रवाना है, वो इंशाल्लाह उसके लिए मज़ीद जो अमल इख्तियार कर रही हैं। जिस शहरी को आपने रोका था, क्या वो उस मोटरसाइकिल का मालिक था या कौन था? नहीं, वो मालिक नहीं था, मालिक को कोई और था। वो मोटरसाइकिल उसकी नहीं थी। तो मालिक के नाम पे जो ना 28 लाख से ज़्यादा के चलान हैं, 2257 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उसके नाम पे। उस मालिक के बारे में कुछ पता चल सका है? कौन है, क्या करता है और इतनी सारी गाड़ियाँ उसके नाम पे क्यों है और सबके चलान होते रहे हैं मुसलसल, जो कि 28 लाख रुपए से तजावुज़ कर गए हैं? मोस्टली होता है वो वाटर रोड का रिहायशी है, जमशेद नामी शख्स है। मोस्टली ये इस तरह के जो केसेस होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ये किस्तों का काम के जो गाड़ियाँ करती हैं किस्तों के काम, तो इस तरह बहुत सारी गाड़ियाँ ले के लोगों को दे देते हैं, तो उसमें बाद में उसको परस्यू नहीं किया जाता। तो उस सिलसिले में जो लोग वायलेशंस करते हैं उनके चलान उस शख्स के नाम पे जारी होते रहते हैं जो उसका ओरिजिनल मालिक होता है। जब आपने उस मोटरसाइकिल को रोका, उसके नाम पे 38,000 रुपये के चलान थे? जी, सिर्फ उस बाइक के 38,000 के चलान थे, लेकिन जब ऑनरशिप चेक की गई तो 28 लाख से ज़्यादा के चलान निकले उस पर। वो 38,000 रुपये के चलान क्या जमा करवा दिए उस शहरी ने? अभी जमा नहीं करवाए, उसको थाना में बंद किया हुआ है। जो ही वो उसकी ऑनलाइन पेमेंट होगी तो उसको बाइक को छोड़ दिया जाएगा, जबकि शहरी की तलाश जारी है कि जिसके नाम पे 28 लाख के चलान है। जो शहरी उस बाइक को लेके आया था, आपने उससे कुछ तफ्तीश की है? जिसका तफ्तीश की उसने यही बताया कि मैं किसी दोस्त से लेके आया हूँ और उसके आगे जो मालिक है उसके नाम पे ये सारे चलान शो हो रहे हैं। तो आपने कहा नहीं उस दोस्त को बुलाओ यहाँ पे, उस मालिक को बुलाओ यहाँ पे? मालिक वो जो ओरिजिनल था वो ट्रेस आउट नहीं हो सका, उसके जो मोबाइल नंबर अवेलेबल थे वो बंद थे। तो इंशाल्लाह उसके जो है उसकी शॉप पे जाके या उसको CSCT की टीमें ट्रेस आउट कर रही हैं। ऐसे केसेस में होता क्या बाद में जब इतने ज़्यादा ई चलान आते हैं? एक मोटरसाइकिल बंद की, लेकिन इसके अलावा जो दीगर गाड़ियाँ, रक्शे, मोटरसाइकिलें जो कि 2200 से ज़्यादा हैं, वो कैसे ट्रेस होंगे और वो कैसे पकड़े जाएंगे? सर, इसमें सबसे जो मेजर रोल है वो उस ओनर का है। उस ओनर को ट्रेस आउट किया गया है, उसको पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि उससे डिटेलिंग ली जाएगी कि 2200 गाड़ियाँ कैसे आपके नाम पे हैं और तमाम उसके जो हैं वो सेफ सिटी वाली से को लुक आफ्टर करेंगे। सर बताइएगा, ये जो 28,25,700 रुपये के ई चलान डिफाल्टर शहरी को ट्रेस किया गया है, ये जो वायलेशन हैं वो कौन सी हुई हैं जिस पर इतने ज़्यादा जुर्माने हो चुके हैं? इसमें जो मोस्टली जो 22 के चलान थे वो थे हेलमेट के, गाड़ियों और रिक्शों के ज़्यादातर इसमें लेन लाइन के थे, क्योंकि हम लोग लेन लाइन का जो है ना मोस्टली बहुत ज़्यादा कम ख्याल रखते हैं। स्टॉप लाइन पे गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती हैं या मुसलसल लाइन को जब क्रॉस किया जाता है तो कैमरा उसको क्लिक कर लेता है, लेकिन जो बाइक राइडर्स हैं उनके मोस्टली ज़्यादातर जो है वो हेलमेट के चलान हैं। वो शहरी तो उस टाइम घबरा गया होगा जब आपने उसको रोके, कहा होना है कि आपकी बाइक के ओनर के नाम पे इतने सारे चलान हैं। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि बाइक को कह रहा था कि मेरी नहीं है, मैं भी किसी से लेके आया हूँ, लेकिन ओनर के नाम पे उसको जब इतनी अमाउंट बताई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि इतनी अमाउंट कैसे हो सकती है। फिर उसको मैंने समझाया कि ये जो है मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं जिनके चलान इकट्ठे होकर इतनी ज़्यादा हो चुके हैं। बाइक बंद होगी, फिर वो पैदल चला गया? जी, वो पैदल चला गया। अभी बाइक अभी उसकी बंद है, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जो उनकी एक बाइक के चलान थे तो उनको बाइक दे दी जाएगी। सर, किसी एक शहरी के नाम 28 लाख रुपए से ज़्यादा के ई चलान आ जाते हैं, वो शहरी कैसे पे करेगा? 28 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो कैसे कोई अदा कर सकता है? सर, इसके लिए इंतहाई सिक्योर जो है ना जो किया गया है, अब जब भी किसी को गाड़ी आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी को देते हैं उसकी ओनरशिप चेंज करवाएं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम उसकी ओनरशिप चेंज नहीं करवाते, वो गाड़ी आगे से मालकान से मुख्तलिफ अगली जगह पर जाती रहती है और चलान जनरेट होते रहते हैं। अगर वो फ़ौरन उसकी ओनरशिप चेंज करवा दी जाए तो अगला मालिक को बाउंड किया जाए कि वो गाड़ी अपने नाम पे करवाएं, तो इतने चलान उस एक पर्टिकुलर बंदे पे शो नहीं होंगे। सर, क्या कोई कानून में कोई ऐसी नरमी या गुंजाइश है कि जिसके इतने ज़्यादा चलान आ जाएँ और लाखों रुपए, 28 लाख रुपए से ज़्यादा के चलान हैं, अदालत का रुख करे, अदालत में जाए, वहाँ पे कोई वकील करे, अपने चलान माफ़ करवाने के लिए कोई दरख्वास्त दे, कोई पिटिशन दे, ऐसा कुछ हो जाता है? इस तरह का फ़िलहाल तो कोई इनके हमारे नॉलेज में नहीं है। उसको पे ही करने होते हैं क्योंकि सारी गाड़ियाँ उसी ओनर के नाम पे शो हो रही होती हैं। तो सर ये बताएं कि आप यहाँ पे जनरल होल्डअप का जो एक क्रैकडाउन करते हैं, तो उस दौरान कैसे कैसे वायलेटर आते हैं और कितने कितने जो हैं ई चलान जो है नादहिंदगान लोग मिल जाते हैं आपको? मोस्टली जो सिग्नल पे खड़े होती है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनका नंबर हम अपने ऐप में डालते रहते हैं
ताकि पता चले कि किसके नाम पे कितनी वायलेशन है, ये कितने चालान हैं। उसमें जो बिल्कुल माइनर होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिसके ज़्यादा जो नाइंदगान होते हैं उस गाड़ी को सामने लाकर उसको बाउंड कर लिया जाता है, या उसकी ऑनलाइन फ़ौरन पेमेंट करवाई जाती है, या उसका कोई डॉक्यूमेंट रख लिया जाता है, या कोई ना हो तो गाड़ी बंद करवा दी जाती है। जब तक उसकी पेमेंट क्लियर नहीं होती गाड़ी उसकी बाउंड रहती है। सर अपनी सर्विस में क्या आपने कभी कोई ऐसा डिफ़ॉल्टर देखा है, ई चालान डिफ़ॉल्टर या चालान डिफ़ॉल्टर, जिसके 28,25,700 रुपये की चालान हो, जुर्माने हो एक ही शहरी के? ऐसा कोई सर्विस में देखा सुना? इसमें ये कल पहली दफ़ा ही हुआ है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट के 28 लाख के चालान किसी एक नाम पे शहरी पे हों। इस सर्विस में कल पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है। सर क्या लगता है वो शहरी तो अब छुप जाएगा, रोपोश हो जाएगा, इतने ज़्यादा चालान है 28 लाख रुपए के? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आजकल वो जदीद दौर है और इंतहाई ईजी होता है किसी बंदे को ट्रेस आउट करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कोई इस अमाउंट के लिए रूपेश हो जाए। सर कानून इस बारे में क्या कहता है? अब सेफ सिटी को तो दे दिया आपने टास्क कि आप इसको देखें, ट्रेस करें, इनके चालान पे करवाएं या जो भी है, तो अगर वो शहरी पे नहीं करता या शहरी पकड़ में नहीं आता तो इस पर कानून क्या करता है? फिर सेफ सिटी वाले इसको लुक आफ्टर करते हैं कि उनके इस बारे में क्या पॉलिसी है। डेफिनेटली वो अगर यकमुश्त सारे पे नहीं कर सकता तो बारी बारी करेगा, अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करवा लेगा, लेकिन उसको पे तो करवाना होंगे क्लियरेंस के लिए।